कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। पहली थी हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड थर्ड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ colligative property is the osmotic pressure. So for osmotic pressure first we learn osmosis. osmosis क्या होती है? osmosis यहाँ पे इस तरह से समझेंगे हम कि हमारा कोई पॉट है, पॉट के अंदर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जिसके द्वारा प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इन दोनों को हमने सेपरेट किया है, प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, या प्योर सॉल्वेंट नहीं हो तो लोअर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन और हायर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, इन दोनों को हमने सेपरेट किया है। तो प्योर सॉल्वेंट से और सॉल्यूशन की साइड में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का पास होना, इन पासिस ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड और फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इन ऑस्मोसिस क्या होती है? या तो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जाएं या लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाएं, तो इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। और इसमें अब कॉज ऑफ ऑस्मोसिस क्या है? कॉज ऑफ ऑस्मोसिस को हम और अकॉर्डिंग टू वेपर प्रेशर समझ सकते हैं कि हमारा जो हम ये पढ़ चुके हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट हमारा होता है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई होता है और जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर लो होता है। यानी सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट में अगर हम देखें, कंपैरिजन करें, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई होता है लोअर कंसंट्रेशन उसके सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की अपेक्षा। तो इसलिए यहाँ पर जब वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का हाई होता है तो इस हाई वेपर प्रेशर के कारण जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं स्पॉन्टेनियसली मूव कर लेते हैं सॉल्यूशन की साइड में। ये इसका रीज़न है, मूव्स स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वेपर प्रेशर टू रीजन ऑफ लोअर वेपर प्रेशर। एज ए रिजल्ट नेट ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। इस तरह से प्योर सॉल्वेंट से और सॉल्यूशन साइड में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। यही हमारी ऑस्मोसिस है, यानी इसको हम वेपर प्रेशर के द्वारा समझ सकते हैं। इसका जो कारण है, रीज़न है इसका, वो क्या है? वेपर प्रेशर है कि हायर वेपर प्रेशर से हमेशा लोअर वेपर प्रेशर की तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर of a solution, osmotic pressure of a solution at a given temperature is the excess hydrostatic pressure that build up when solution is separated from the solvent by the semi permeable membrane। जब कोई सॉल्वेंट किसी सॉल्यूशन से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा सेपरेट होता है तो सॉल्यूशन की साइड में, यानी सॉल्यूशन पर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, क्रिएट होता है, उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। यानी कि सॉल्यूशन साइड में जो हमारा एक्सेस प्रेशर लगाया जाता है उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और इस ऑस्मोटिक प्रेशर के इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए टू स्टॉप द प्रेशर एक्सर्टेड on the solution side to prevent the osmosis is called osmotic pressure। यानी osmosis को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है वो हमारा क्या होता है? osmotic प्रेशर होता है। नेक्स्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर हम इस osmotic प्रेशर से और हायर प्रेशर को अगर सॉल्यूशन साइड पे क्रिएट कर दें तो हमारी ऑस्मोसिस उल्टी होना शुरू हो जाती है, यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन से और प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है SPM, इसका जो फंक्शन है, इसके होल्स इतने छोटे होते हैं, इसमें से केवल और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास हो सकते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकते। तो एक बात फिर समझ लें कि यहाँ पर और प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड में जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जाते हैं उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। इस ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के, प्रिवेंट करने के, रोकने के लिए जो प्रेशर और सॉल्यूशन साइड में लगाया जाता है उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। जब यह प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि द प्रेशर क्रिएटेड
on the solution side is higher than osmotic pressure, then the solvent particle moves from solution to solvent side. This is called reverse osmosis. Next is इसमें isotonic solution. Isotonic solutions are those solutions which have the same osmotic pressure. जिन जिन सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उनको हम और आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. द आइसोटोनिक सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर हैव सेम मोलर कंसंट्रेशन. ये कंडीशन है इसकी, जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है अगर तो उसके सेम टेम्परेचर पर जो मोलर कंसंट्रेशन वो भी सेम होगा. नेक्स्ट इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ये दो सॉल्यूशन का कंपैरिजन है, दो सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर का कंपैरिजन है. अगर दो सॉल्यूशन हमारे पास दिए हुए हैं तो एक सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हाई है तो उसको बोलेंगे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ऑस्मोटिक प्रेशर हाई मीन्स हाइपरटोनिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर मीन्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ये कंपैरिजन है केवल. कोई भी सॉल्यूशन हाइपोटोनिक हो सकता है और कोई भी सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हो सकता है. नेक्स्ट सैलाइन सॉल्यूशन. सैलाइन सॉल्यूशन क्या है? सैलाइन सॉल्यूशन जो नॉर्मल सैलाइन है वो 0.9% मास बाई वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड नॉर्मल सैलाइन. एंड सोडियम क्लोराइड का 0.9% मास बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल सैलाइन. और इस नॉर्मल सैलाइन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ब्लड में जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर जो फ्लड भरा हुआ है उस फ्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है. इसीलिए जो इंटरवीनियस इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो इंजेक्शन नस में दिए जाते हैं, तो इंटरवीनियस इंजेक्शन देते समय और इस सैलाइन वाटर का यूज़ किया जाता है. हम कहते हैं जो डिस्टिल वाटर है ड्राई इंजेक्शन में डाल के मिला, डिस्टिल वाटर नहीं, वो सैलाइन वाटर है एक्चुअली. तो सैलाइन वाटर जो होता है वो उसमें मेडिसिन को मिक्स किया जाता है और तब वो जो है इंटरवीनियस इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है. और चूँकि सैलाइन वाटर का और आरबीसी के अंदर जो फ्लड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, इसलिए और सेल्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. यानी सेल्स इससे जो है ना तो श्रिंक होती है न वर्स्ट होती है. यदि सैलाइन हाइपोटोनिक हो, एंड इफ द सैलाइन इज हाइपोटोनिक देन सेल स्वेल्स एंड वर्स्ट. अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो सेल जो है फूल जाएगी और फट जाएगी. हाउ एवर इफ द सैलाइन इज हाइपरटोनिक देन सेल इज श्रिंक ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस. नेक्स्ट है टर्गर. द प्रेशर डेवलप इनसाइड द सेल ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर. यानी सेल के अंदर वाटर के फ्लो के कारण जो प्रेशर डेवलप होता है उसको हम कहते हैं टर्गर. यूज ऑफ ऑस्मोसिस है यह सिबलिंग ऑफ रॉ मैंगोज टू पिकल. यानी कच्चे आम से और अचार बनाते हैं उस समय पर जो है ऑस्मोसिस का यूज होता है. रिवाइवल ऑफ विल्टेड फ्लावर एंड लिम्फ कैरोट्स. swelling ऑफ टिश्यूज इन प्यूपुल कंज्यूमिंग मोर सॉल्ट. जो ज़्यादा नमक खाने से और मनुष्य के जो टिश्यूज़ हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है तो वहाँ भी ऑस्मोसिस के कारण होता है वो. प्रिवेंशन ऑफ मीट बाई साल्टिंग. मीट को ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें नमक मिलाकर रखा जाता है और सिमिलरली फ्रूट्स में और शुगर मिलाकर रखा जाता है, जिससे ऑस्मोसिस होती है और वो ख़राब नहीं होते. नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाई प्लांट्स फ्रॉम रूट. प्लांट्स और रूट्स के द्वारा जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं वो भी ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण ही करते हैं.